सिद्धाश्रम का योगी श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में स्वामी जी ने हिमालय पर मौजूद बहुत से सिद्ध संतों व उनके आश्रमों, सिद्धियों इत्यादि का वर्णन किया है। आज की वीडियो में हम एक वर्णन लेने जा रहे हैं नरहरि बाबा का, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए थे महाअवतार बाबा जी के। तो महाअवतार बाबा जी के दर्शन उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुए, आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया कर आपसे विनती है कि इसे लाइक किए बिना ना जाएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। महाअवतार बाबा जो लाहिड़ी महाशय के गुरुदेव रहे हैं, वे आज भी सशरीर हिमालय में विद्यमान हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। पिछले दिनों कई साधक और साधुओं को महाअवतार बाबा जी के साक्षात दर्शन हुए। इनका निवास स्थान बद्री नारायण के निकट एक अज्ञात पर्वत शिखर पर है। यह स्थान सिद्धाश्रम के निकट है और यहाँ पर कई उच्च योगियों के दर्शन अनायास ही हो जाते हैं। वर्तमान में जो बद्री नारायण का मंदिर है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर आदि बद्रीनाथ का मंदिर है। यहाँ से चढ़ाई प्रारंभ होती है। घुमावदार तथा कठिन चढ़ाई के बाद सिद्ध पर्वत की चोटी पर पहुंचा जा सकता है। जिन साधकों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, वे स्थान की अवश्य ही यात्रा करते हैं। ये स्थान अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है, तो जो साधक जिज्ञासु होते हैं, जाना चाहते हैं वहाँ, तो उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। एक बार नरहरि बाबा उस ओर अचानक चले गए थे। नरहरि बाबा पिछले 4 वर्षों से मौन धारण करे हुए संत हैं। उन्होंने मेरे निर्देशन में अनेक साधनाएं भी संपन्न की थीं तथा मेरे ही निर्देश से वे अधिकतर हिमालय पर विचरण करते रहते हैं। वे अपने साथ कैमरा और संबंधित सामग्री भी रखते हैं तथा जो भी अलौकिक दिव्य घटनाएं, महापुरुष या स्थल आदि दिखाई देते हैं, उनके वे फोटो लेते रहते हैं। वो अप्रैल का महीना था और नरहरि बाबा घूमते घूमते उस सिद्ध शिखर की ओर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी युवक स्फटिक शिला पर बैठा हुआ है। पूरे शरीर पर एक लंगोटी के अतिरिक्त कोई भी वस्त्र नहीं है। चेहरा दिव्य तेज से अलौकिक है। पूरा शरीर गौर वर्ण, तेजस्वी और प्रभावपूर्ण था। लंबी लंबी जटाएं। उनके साथ ही 2-3 शिष्य भी बैठे हुए थे, जिनमें से एक विदेशी भी लग रहा था। नरहरि बाबा उन्हें देखकर एक विशेष आनंद से भर गए। एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो साधना के द्वारा ज्ञात हुआ कि यह लाहिड़ी महाशय के गुरु तथा स्वामी योगानंद द्वारा वर्णित महाअवतार बाबा जी हैं, जिनके दर्शन करने के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है। महाअवतार बाबा की दिव्य आभा देखकर नरहरि बाबा ने उनसे निवेदन किया कि योगीराज, क्या मैं आपके चरणों में बैठकर कुछ सीख सकता हूँ? आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तभी महाअवतार बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यदि मेरा सानिध्य चाहता है तो पहले परीक्षा दे। नरहरि बाबा बोले, मैं उपस्थित हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मैं पूर्ण करूँगा। तभी महाअवतार बाबा जी बोले, तुम इस पर्वत की चोटी से बिना हिचकिचाए कूद जाओ। नीचे बहुत गहराई थी और वहाँ से कूदने पर किसी भी प्रकार से बचना, जीवित रहना असंभव था। पर नरहरि बाबा गुरु का स्मरण करके बिना हिचकिचाहट के नीचे कूद गए। कुछ समय बाद महाअवतार बाबा जी ने शिष्यों से उनको लाने के लिए कहा। शिष्य उनके छत विछत्र शरीर को उठा लाए। महाअवतार बाबा जी ने उनके सर पर हाथ रखा। तत्क्षण नरहरि बाबा ने आंखें खोल दी। शरीर जगह जगह से कट गया था। महाअवतार बाबा जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक एक घाव स्वतः ही ठीक होने लगा और पूरा शरीर स्वस्थ और तेजस्वी बन गया। महाअवतार बाबा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा,
तुम जिसके भी शिष्य हो, सही रूप में शिष्य हो। तुम्हें नए तरीके से शिष्यत्व स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें मेरा सानिध्य हमेशा प्राप्त रहेगा। आज से तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकेगी। नरहरि बाबा ने उनका आभार व्यक्त किया, परंतु वे किसी भी प्रकार से अपने यंत्रों से उनका फोटो ले पाते, उससे पूर्व ही महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ वहां से अदृश्य हो गए।